हेलो ब्रोन। क्लास 12th के जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्या, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन टोटल कराने वालों इस वीडियो में सभी कवर हो जाएंगे। इसके बाद नहीं आएंगे 100%, क्या 100% नहीं आएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बिना पढ़े मत जाना। बस इतना ही पढ़ लो, क्या बस इतना ही पढ़ लो जितना बताने जा रहा हूँ। टाइम तो जरूर लगेगा, क्या टाइम तो जरूर लगेगा। देख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इससे बाहर नहीं आएगा, क्या इससे बाहर नहीं आएगा। बस इतना ही पढ़ना है जो मैं बताने जा रहा हूँ आज के इस वीडियो में। सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ, क्या सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ। बस इतना ही पढ़ना है। एग्जाम में 95% पार, बिल्कुल आसान तरीके से, क्या बिल्कुल आसान तरीके से, बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से। अगर आपको रिएक्शन नहीं आता, बहुत लोग बोलते हैं भैया इसको रिएक्शन नहीं आता, क्या रिएक्शन नहीं आता आपको। आज जो है देखिए, कई रिएक्शन तो मैं कराने वाला हूँ। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे उस पर स्टार दूंगा, क्या स्टार दूंगा। और कितना स्टार रहेगा? जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसको पढ़ के जाना है, 3 स्टार दूंगा। यानी कि जो आसान और इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या आसान इंपॉर्टेंट दोनों साथ में रहेगा, सो उसको मैं क्या करूंगा, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपके सामने रिएक्शन बताऊंगा, और बहुत ही मस्त तरीके से, क्या मस्त ही तरीके से। तो चलो बता देता हूं। सबसे पहले देखें उर्स अपक्रिया, क्या उर्स अपक्रिया। देखिए, जब एल्किल हाइलाइड, क्या एल्किल हाइलाइड, अब एल्किल क्या होता है, हाइलाइट क्या होता है, ये दोनों अलग अलग चीज है। कभी भी गलती मत कर देना, क्या कभी भी गलती मत कर देना, क्योंकि जो होता है एल्किल समूह वो अलग होता है, क्या एल्किल समूह जो होता है वह अलग होता है, और हाइलाइट वाला समूह वह क्या होता है, अलग होता है। तो एल्किल वाला समूह अलग होता है और हाइलाइट वाला समूह क्या होता है, अलग होता है। तो एल्किल जैसे मान लेते हैं एक्स वाला एल्किल है, और हाईलाइट क्या, चाहे आर को एल्किल मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आर को एल्किल मान लीजिए और चाहे हाईलाइट को क्या एक्स मान लेते हैं। तो एल्किल समूह में क्या क्या आते हैं, जैसे मेथिल हो गया, CH3 क्या है आपका, मेथिल हो गया, क्या मेथिल ले लो, चाहे आप ले लो C2H5 एथिल, क्या C2H5, चाहे मेथिल ले लो चाहे एथिल ले लो, और चाहे तो प्रोपिल भी ले सकते हो, क्या प्रोपिल C3H7। क्लियर? तो क्या है, मेथिल एथिल प्रोपिल, ये तो आपको आता होगा नेम रिएक्शन। ये एल्किल समूह के हैं। कौन से समूह के हैं, एल्किल समूह के हैं। अब हाइलाइट समूह के कौन कौन से, जैसे यक्स वाले, जैसे Cl, BrIF, ये सब क्या है आपके, ये सब क्या है आपके, ये हाइलाइट समूह के हैं। तो एल्किल समूह में CH3 C2H5 कुछ भी ले सकते हैं। और किसके साथ, देखिए, जब एल्किल हाइलाइट की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराई जाती है, किससे, सोडियम से क्रिया कराई जाती है, तो एल्केन बनता है। तो क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। ठीक है, अब एल्केन कैसे बनता है मैं समझाता हूँ। देखिए, जो इसका मेन पॉइंट है इसका रिएक्शन का, सो इसके नीचे देखिए, देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ रिएक्शन ना। जैसे ROR, ये आपका क्या हुआ, ये आपका ईथर है, क्या है, ये आपका ईथर। यानी जब दोनों में, क्या जब दोनों सेम पोजीशन पे रहे, यानी कि दोनों एल्किल समूह हो, क्या एल्किल समूह हो, क्या दोनों एल्किल समूह। जैसे आप ले सकते हो CH3O C2H5, ये कौन से है, ये ईथर हो गया, क्या हो गया है, ईथर। लेकिन अगर इसको पढ़ना हो तो इसको पढ़ेंगे क्या, क्या इसको पढ़ेंगे क्या, तो ये क्या है आपका एथाक्सीमेथेन। अब बोलोगे कैसे भैया, आपको पता हो जाता है। भैया IUPAC नेम आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। उसको बताऊंगा मैं वीडियो में, बताऊंगा, लेकिन जो अगला वीडियो रहेगा ना उसके बाद वो वाला आप कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा। और जिसका भी फिजिक्स का पेपर अच्छा गया बहुत अच्छी बात, जिसका नहीं गया टेंशन मत लो, क्योंकि अभी मार्क्स आपका फिजिक्स ही नहीं तय करेगा, आपका केमिस्ट्री भी तय करेगा। तो हार मत मानिए, जुटे रहिए, लगे रहिए, और बढ़िया लेकर आना है। तो CH3O C2H5 एथा क्या हो गया, एथाक्सीमेथेन। इसका जो मेन रिएक्शन है, रिएक्शन देखिएगा, ये इसका फॉर्मूला है, यही याद कर लो बस, क्या यही याद कर लो, क्या 2RX, ठीक है, प्लस 2Na, क्या 2Na, Na क्या है आपका, सोडियम है। किसकी उपस्थिति में कराने पर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर क्या हमारे पास बनता है, एल्केन बन जाता है, क्या एल्केन बन जाता है, प्लस 2NaX। अब यक्स की जगह पर क्या रखेंगे, कोई भी समूह ले सकते हैं। अब आर की जगह पर क्या रखेंगे, कोई भी समूह ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा समूह लेते हैं। जैसे आर है तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 2CH3 ले सकते हैं, क्या CH3 ले सकते हैं कि नहीं, CH3 ले लो। यक्स की जगह पर Cl ले लो। अब चाहो जो चाहे CH3 Br ले सकते हो, C2H5 Br ले सकते हो, C2H5 I ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे जो कर सकते हैं। ठीक है, तो वुड्स ऑफ क्रिया में मेन आपका यही है, क्या मेन यही है। यही अगर आपका तैयार हो गया तो आप छाप के आओगे, क्या छाप के आओगे, लिख के आओगे 100%। प्लस 2Na यानी सोडियम,
यहां पर लिख दीजिए शुष्क ईथर। क्या आपका बन रहा है देखिएगा, आर 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 यानी कि कितना है, 2 बार है CH3, तो क्या हो गया सेम बनेगा CH3 प्लस 2 Na ऑलरेडी है, Na यहाँ पर भी है, लिख दो। तो सोडियम का काम खत्म, बच रहा क्या, यक्स की जगह पर क्या बात लिखे हो भैया, यक्स की जगह पर क्या लिखे हो, Cl लिखे हो, क्या लिखे हो, सोडियम क्लोराइड हो गया, क्या सोडियम क्लोराइड हो गया। अब बोलोगे ये क्या है आपका, ये है आपका एथेन है, क्या है भैया, एथेन है। समझ गए कि नहीं, CH3Cl प्लस 2Na शुष्क ईथर की उपस्थिति पर एथेन प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक, समझ आ रहा है बात ना। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये क्या चीज है, ये क्या लिख दिए। CH3 से क्या होता है, मिथिल। CH3 से क्या होता है, मिथिल होता है। Cl से क्या होता है, क्लोराइड होता है। तो क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड प्लस सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में एथेन प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या, एथेन प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है। ऊपर लिखने वाला बात ही नहीं बनता क्या, ऊपर चाहे लिखो चाहे ना लिखो, इसको लिख देना, क्या इसको लिख देना। 2 नंबर गारंटी है देकर जाएंगे, क्या 2 नंबर गारंटी है देकर जाएंगे। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म, ये 1 नंबर में पूछ लेता है। क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्या CHCl3 को गहरे रंगीन बोतलों में रखते हैं। ये तो पता है रखते हैं, लेकिन क्यों, क्या लेकिन क्यों, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म को गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, क्या गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी 1 नंबर में पूछता है, ठीक, कभी कभी 1 नंबर पूछता है और कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लेता है। तो क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में, देखिए प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर, क्या वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाता है, क्या हो जाता है, मिल जाता है, ऑक्सीकृत होकर अत्यंत विषैली गैस फास्जिन बनाता है। अब देखिए CHCl3 इसलिए रखते हैं, देखिए रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, नहीं तो फास्जिन गैस बना लेता है, क्या फास्जिन, ये विषैली गैस बना लेता है, विषैली गैस बना लेता है। और फास्जिन का सूत्र क्या होता है, COCl2 होता है, क्या COCl2। आई होप आपको नहीं पता था, अब पता हो गया, क्या अब पता हो गया। तो इतना चीज आपको लिख देना, अगर रिएक्शन कराना है करा दो। क्लोरोफॉर्म ले लो, CHCl3 प्लस हाफ O2 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश ले लो, प्रकाश की उपस्थिति में क्या बन रहा है आपका COCl2, क्या COCl2 यानी क्या हो गया आपका, ये आपका है फास्जिन बन रहा है। यहाँ से बच रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जा रहा है। तो क्लोरोफॉर्म को गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, क्योंकि यह जो है प्रकाश की उपस्थिति में, क्या प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, विषैली गैस बना लेता है। और विषैली गैस कौन सा, फास्जिन गैस बनाता है, कौन सा, फास्जिन गैस बनाता है। आई होप आपको ये समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, कोई टेंशन होगा, कोई दिक्कत होगा, आप सब कमेंट करके जरूर पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट अगले पेज में। जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्या ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है, यह प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। इससे हम प्राथमिक एमीन भी बना सकते हैं, स्मिट अपक्रिया के द्वारा प्राथमिक एमीन बना सकते हैं। जब कार्बोक्सिलिक है, लिख दे ले लो, क्या जब कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, क्या RCOOH की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ H2SO4 की उपस्थिति यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 0 अंश पर करने पर मेथिल एमीन बनता है। 2 बार मैं लिख दिया हूं, आपको 1 बार लिखना है। ठीक है, करने पर क्या बन जाता है, मेथिल एमीन बन जाता है। तो चलो करके दिखाता हूं। अब बात आती है प्राथमिक एमीन, क्या जैसे प्राथमिक एमीन यही तो होता है यार, NH2 ये आपका क्या है, प्राथमिक एमीन है, क्या है, प्राथमिक एमीन है, क्या है भैया, प्राथमिक एमीन है। समझ गए कि नहीं, क्या समझ गए कि नहीं, तो आ गया होगा ये क्या है आपका प्राथमिक एमीन है। अब इसका रिएक्शन देख लो, क्या इसका रिएक्शन देख लो, रिएक्शन देखिए ध्यान से, इसको देखिएगा। जब प्राथमिक एमीन, क्या प्राथमिक एमीन ले लो, प्राथमिक एमीन जैसे मैं ले लेता हूं एसिटिक एसिड, क्या एसिटिक एसिड ले सकता हूं, कुछ भी अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक है, CH3, क्या CH3 ये OH COOH, ठीक है, CH3 COOH प्लस क्या N3H की उपस्थिति में, N3H की, देखिए एसिटिक एसिड हुआ, एसिटिक एसिड और हाइड्रोजोइक अम्ल, क्या हाइड्रोजोइक अम्ल। यहां पर आप तो लिखे हो, क्या आप लिखे हो भैया, मैं नहीं, आप लिख लिए। तो आपको क्या
एसिटिक एसिड और हाइड्रोजोइक अम्ल, क्या हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, क्या के साथ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र के साथ रिएक्शन कराने पर, क्या अभिक्रिया कराने पर, किसके उपस्थिति में, देखिए H2SO4 के सांद्र के साथ रिएक्शन कराने पर हमारा क्या बन जाता है, देखिए यहां से क्या निकल रहा है, CH3 निकल रहा है, ठीक है, CH3NH, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, क्या हो गया आपका NH2 बन गया, क्या NH2 बन गया, प्लस क्या क्या बच रहा है, CO2 बच रहा है, निकाल दो, ठीक है, प्लस और कुछ बच रहा है, यानी एक बार यहाँ पर लिखा है नाइट्रोजन, यहाँ पर एक बार और निकाल दो, क्या एक बार और निकाल दो, नहीं एक यहाँ पर एक बार निकला है तो यानी कितना बार, 2 बार निकलेगा, क्या 2 बार निकल जाएगा, ठीक है, समझ आया कि नहीं समझ आया, फिर से देख लीजिए CH3COOH प्लस N3H हाइड्रोजन H2SO सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र की उपस्थिति में क्या बन रहा है हमारा, मेथिल एमीन, क्या है ये आपका, ये है आपका मेथिल एमीन, क्या बन रहा है, मेथिल एमीन प्लस CO2 प्लस N2 बन रहा है, ये CO2 पता होगा आपको ना। अब CH3COH क्या होता है, क्या CH3COOH, ये है आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड बन रहा है, और आपका हाइड्रोजोइक अम्ल बन रहा है, हाइड्रोजोइक अम्ल बन रहा है, समझ आ गया कि नहीं, हाइड्रोजोइक अम्ल एसिटिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में मेथिल एमीन बनता है, क्या मेथिल एमीन बनता है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन तुरंत बाद है पार्किन अपक्रिया, ये भी रिएक्शन है, क्या पार्किन अपक्रिया, ये भी रिएक्शन है, जब बेंजल्डिहाइड को निर्जल सोडियम, क्या बेंजल्डिहाइड का क्या सूत्र होता है, C6H5CHO, ये आपका क्या है बेंजल्डिहाइड, क्या है ये आपका, ये बेंजल्डिहाइड हो गया, जब बेंजल्डिहाइड को निर्जल सोडियम एसीटेट, क्या सोडियम एसीटेट, जैसे सोडियम एसीटेट का क्या होता है CH3COONA, ये क्या हो गया आपका सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिड, क्या एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर सिनेमिक अम्ल बनता है। अब सिनेमिक अम्ल का फॉर्मूला नहीं पता तो फॉर्मूला पढ़ो, समय है, तुरंत करो याद, इसको बैठने से कुछ नहीं होगा, फिजिक्स का जैसे गया मारो साले को गोली, आगे केमिस्ट्री को फोड़ कर आना है, केमिस्ट्री में अच्छा नंबर लाना है, मेरा रिजल्ट सुधरेगा, टेंशन किसी को नहीं लेना, क्योंकि मैं डाला था कम्युनिटी टाइप में 100 में कम से कम 85% स्टूडेंट ने कहा कि भैया कठिन था, क्या कठिन था, क्या कठिन था, फिजिक्स का पेपर। सो इस चीज़ से आपको डरना नहीं है, क्या आपको डरना नहीं है, इस बात को नोट डाउन कर लो, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोग का क्या गया कठिन चला गया, क्या कठिन चला गया। तो देखिए जब बेंजल्डिहाइड को निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिड क्या क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल क्या होता है, सिनेमिक अम्ल क्या होता है, यानी कि C6H5CH डबल बॉन्ड CH3COOH, यही तो है आपका सिनेमिक अम्ल, क्या सिनेमिक अम्ल यही बनता है। तो चलो रिएक्शन करके दिखाता हूँ। बेंजल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड ले लो C6H5CHO, ये आपका क्या हो गया बेंजल्डिहाइड को निर्जल सोडियम एसीटेट, क्या निर्जल सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट देखिए ध्यान से CH3COONA, क्या COONA, इसके उपस्थिति में कराना है, क्या इसके उपस्थिति में कराना है। और फिर देखिए यहाँ पर क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड है तो C6H5CHO प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या होता है इसका फॉर्मूला CH3CO2O, ये आपका क्या है, यह है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, और किसके साथ रिएक्शन कराने पर, यही आपके सामने लिखा हुआ है, क्या यही आपके सामने लिखा हुआ है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट यानी कि CH3COONA, क्या सोडियम एसीटेट के उपस्थिति में, क्या सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में कराने पर हमारा क्या बन जाता है सिनेमिक अम्ल बन जाता है C6H5CH डबल बॉन्ड, क्या डबल बॉन्ड CH3OOH, तो यहीं से मेरा सिनेमिक अम्ल देख लीजिए बन जाता है। ये कौन सा अम्ल है सिनेमिक, सिनेमिक अम्ल बन जाता है, क्लियर, ठीक है भैया। अब इसका करा लो, ये क्या था आपका बेंजल्डिहाइड था, क्या था बेंजल्डिहाइड था, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड की उपस्थिति में देखिए बेंजल्डिहाइड और क्या है एसिटिक एनाहाइड्राइड, क्या एसिटिक एसिटिक एनाहाइड्राइड, एसिटिक एनाहाइड्राइड, देखिए बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनाहाइड्राइड
को क्या एसिटिक, देखिए बेंजल्डिहाइड, सबसे पहले हम क्या ले लिए बेंजल्डिहाइड, ये कौन सा रिएक्शन करा रहा हूँ पार्किन अपक्रिया, तो बेंजल्डिहाइड और एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में कराने पर मेरा सिनेमिक अम्ल बन जाता है, क्या सिनेमिक अम्ल बन जाता है, समझ आ गया कि नहीं, सिनेमिक अम्ल बन जाता है। तो सिनेमिक अम्ल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब आपका नेक्स्ट है, चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं, एक भी रिएक्शन नहीं छोड़ूंगा, क्या एक भी रिएक्शन नहीं कर छोड़ूंगा, सब कुछ करके जाना है, फोड़ फाड़ के आना है एकदम कतई जहार तरीके से, क्या कतई जहार तरीके से सभी रिएक्शन कराऊंगा आज के आज, तुरंत तैयार कर लो। जब बेंजल्डिहाइड को पोटेशियम साइनाइड, क्या पोटेशियम साइनाइड, क्या पोटेशियम साइनाइड यानी क्या KCN, यही ना पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, बेंजाइन बन जाता है, क्या बन जाता है, बेंजाइन बन जाता है। किसके किसके साथ करा रहा हूँ रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, जब बेंजल्डिहाइड को पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, बेंजाइन बनता है, क्या बन जाता है, बेंजाइन बनता है। अब देखिए ध्यान से, अब बेंजल्डिहाइड को कैसे हम करेंगे रिप्रेजेंट, क्या बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड को देखिए, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6, यही तो है C6H6 ना। अब इसी में हम क्या, इसको CHO, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ C6H5CHO, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CHO। ये क्या है आपका, ये आपका क्या है भैया बताओ फटाक से, ये है आपका क्या बेंजल्डिहाइड है, क्या है बेंजल्डिहाइड है। तो बेंजल्डिहाइड समझ आ गया ना, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड नहीं कर रहा, बेंजीन का फॉर्मूला अगर पूछ लिया रासायनिक सूत्र तो क्या होता है C6H6 होता है, क्या होता है C6H6 होता है, को पोटेशियम साइनाइड, को पोटेशियम साइनाइड क्या KCN, और बहुत आसान है, क्या सबसे आसान है बेंजाइन संघनन अपक्रिया। तो चलो करके दिखा देता हूँ रिएक्शन, क्या चलो करके ही दिखा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, क्या क्लियर हो जाए। चलो लेता हूँ C6H5CHO, ये क्या है आपका बेंजल्डिहाइड है, इसको हम क्या करते हैं KCN की उपस्थिति में गर्म करते हैं, क्या करते हैं गर्म करते हैं। और KCN क्या है आपका पोटेशियम साइनाइड, क्या पोटेशियम साइनाइड, इससे हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन रहा है C6H5, यहाँ पर 2 लगेगा रासायनिक को संतुलित करने के लिए, क्या संतुलित करने के लिए। सो अब बोलोगे भाई संतुलित कैसे करेंगे, तो इसके लिए टाइम अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। C6H5CH, क्या CH प्लस क्या क्या निकल रहा है यहाँ से CO, क्या CO, और यहाँ पर C6H5 है, ये एक बार लिखा हूँ C6H5, आप इसको एक बार मैनेज कर लेना, हो सकता है सही एकदम क्लियर है, ठीक है, क्या क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अभी O तो ऑक्सीजन 2 बार था ना, यहाँ पर भी O लगा दो, यहाँ पर लगा दो O, ये क्या है आपका O है, ध्यान दीजिएगा COH है, क्या COH है, ठीक, तो COH है आपका, ये आपका क्या बन गया, यही तो है आपका बेंजाइन, क्या है यही, यही आपका है बेंजाइन है, क्या है बेंजाइन है, क्लियर समझ आ गया। चलो जी नेक्स्ट है कार्बिन एमीन अपक्रिया, क्या कार्बिन एमीन अपक्रिया। अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं, किसका कार्बिन एमीन अपक्रिया का, क्या है जब क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है CHCl3, पता होगा इतना, जब क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और एल्कोहाली KOH, क्या एल्कोहाली KOH के साथ गर्म करने पर तो तीव्र दुर्गंध वाली पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है, क्या बन जाता है आइसोसाइनाइड बन जाता है, क्या आइसोसाइनाइड बनता है, यही अपक्रिया क्या कहती है कार्बिन एमीन अपक्रिया कहलाती है। तो चलो करके दिखाता हूँ, जब क्लोरोफॉर्म में क्या होता है आपका CHCl3 होता है, ध्यान दीजिएगा क्लोरोफॉर्म में क्या होता है CHCl3 होता है, प्लस देखिए क्या कह रहे हैं एनिलीन, देखिए क्लोरोफॉर्म को एनिलीन के का क्या होता है सूत्र C6H5NH2, भैया इसको तो पता रहना चाहिए क्या होता है इसका सूत्र, एनिलीन को KOH की उपस्थिति में, KOH भी है ना, रिएक्शन करा दो। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे, अभी संतुलित करने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये आपका है क्लोरोफॉर्म हो गया, ये आपका है एनिलीन, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर क्या है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है पोटेशियम, हाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ से चलो रिएक्शन अब करा के दिखाता हूँ आपको, यहाँ से निकल रहा है C6H5 और क्या बन रहा है, और N को भी ले लो, क्या N को भी ले लो, और आपका C भी ले लो NC, ये आपका क्या होगा फेनिल आइसोसाइनाइड, क्या है
फेनिल आइसो साइनाइड, क्या है, फेनिल आइसोसाइनाइड प्लस यहाँ पर 3 लगाओ क्योंकि बराबर करना है ना, KCl प्लस H2O, यहाँ पर 3H2O। इसको एक बार रिएक्शन को बराबर करना, सही है वैसे तो, क्या वैसे तो सही है ये। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्या होगा, समझ में एकदम अच्छे से आ गया होगा। कोई टेंशन नहीं है किसी भी बात का, आपके साथ मैं लगातार जुड़ा हूँ। अभी और रिएक्शन आपको बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, क्योंकि अभी भी आपके पास नंबर सुधारने का, क्या नंबर सुधारने का बहुत सुनहरा मौका है, क्या बहुत सुनहरा मौका है। तो चलो नेक्स्ट रिएक्शन अगले पेज में देखिएगा। कैनिजारो अपक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, कैनिजारो अपक्रिया, विलियमसन अपक्रिया, ये सब रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैनिजारो अपक्रिया एल्डिहाइड, इसका 2 बार में होगा, एक बार में नहीं होता। जैसे कुछ भी है, जैसे सरसों को, क्या सरसों को तेल निकालना होता है सरसों से, तो एक बार में निकल जाता है क्या, नहीं निकलता ना। जैसे खरी निकलेगा, फिर उसको डालेंगे, फिर कुछ तेल निकलेगा, फिर डालेंगे, फिर निकलेगा, यानी कि एक बार में तो नहीं निकला, एक बार में तो क्लियर नहीं हुआ। लेकिन जैसे गेहूं है, गेहूं को एक बार में चक्की में डालने से आटा तैयार हो जाता है, हमारा आटा रेडी हो जाता है। लेकिन सरसों से थोड़े ना तेल निकल जाता है, एक ही बार में नहीं निकलता ना। फिर वही खरी फिर डाला जाता, फिर डाला जाता, कुछ निकलता, फिर डाला जाता, लगभग 4-5 बार प्रक्रिया करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए क्या, इसके लिए 2 बार करना होगा, ठीक है ना। तो चलो 2 बार करके दिखा देता हूं, टेंशन मत लो। एल्डिहाइड है, क्या है एल्डिहाइड, बस किसको अच्छे से पढ़ लो, रिएक्शन तो आ जाएगा, क्या रिएक्शन तो आ जाएगा, दौड़ते दौड़ते क्या रिएक्शन तो आ ही जाएगा, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है। एल्डिहाइड RCHO जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, ध्यान दीजिएगा, जिसमें भी अल्फा परमाणु नहीं होते, ठीक, सांद्र क्षारीय NaOH, चाहे NaOH चाहे KOH, दोनों में से एक ही लेंगे, क्या दोनों में से। लेकिन हमें 2 बार रिएक्शन करना, क्या 2 बार, तो एक बार NaOH को ले लेंगे, एक बार KOH की उपस्थिति में स्व ऑक्सीकरण व अपचयन की अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इस अपक्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित होते हैं तथा दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है, क्या ऑक्सीकृत हो जाता है। तो चलो करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फार्मेल्डिहाइड। तो फार्मेल्डिहाइड 2HCHO रिएक्शन बराबर करने के लिए, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उसको बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और डेटा का बहुत ज़्यादा इशू आता है। तो फार्मेल्डिहाइड ले लिया, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, ये आपका क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखते चलो भाई, के साथ गर्म करने पर, क्या गर्म करने पर हमारा क्या बन के आ रहा है, यहाँ से देखिए CH3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4, यहाँ से ही हो गया, यहाँ से हो गया, तो CH3OH, यहाँ से आपका क्या हो गया, मेथिल एल्कोहल। क्लियर, समझ आया, क्या मेथिल एल्कोहल निकल गया, प्लस HCOOA, COO, 2 ऑक्सीजन हो के, यहाँ पर पोटेशियम लिख दो, यहाँ पर ये आपका है पोटेशियम फार्मेट है, क्या है पोटेशियम फार्मेट, ये आपका पोटेशियम फार्मेट हो गया, क्या पोटेशियम फार्मेट हो गया। ये आपका है मेथिल एल्कोहल, ये आपका क्या है मेथिल एल्कोहल है, और एक क्या है आपका KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मुझे उम्मीद है लिखते चलो आप सब, मैंने लिखो अच्छा है। ये क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका है फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड, ठीक है, ये क्या है आपका फार्मेल्डिहाइड है। इतना रिएक्शन आया समझ कि नहीं आया भैया। फार्मेल्डिहाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पर, इसको क्या किया जाता है, गर्म करने पर मेथिल एल्कोहल और पोटेशियम फार्मेट मेरा तैयार होता है, ठीक है, समझ आया। अब जो है बेंजल्डिहाइड को, क्या बेंजल्डिहाइड को ध्यान दीजिएगा, इसको बेंजल्डिहाइड को C6H5CHO, जब बेंजल्डिहाइड को NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर हमारा क्या बन जाता है, यहां से निकल रहा है C6H5 और यहां पर CH और यहां पर हाइड्रोजन है, तो निकल रहा है क्या C6CH5CH2 और 2 ऑक्सीजन यहां से निकाल लो प्लस, ठीक है, समझ आ रहा ना। यहां पर आप लगाओ 2 तो सही पड़ेगा, C6H5COONA, ठीक है, समझ आया कि नहीं, C6H5COONA। अब हम हमारा ये क्या है, ये है हमारा बेंजल्डिहाइड, ये आपका बेंजल्डिहाइड हो गया, ये आपका है क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड है,
लिख लो सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर, देखिए बेंजल्डिहाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर बेंजिल अल्कोहल और सोडियम, क्या है सोडियम, देखिए ये सोडियम है ना, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, अब ये क्या है आपका, ये है बेंजिल अल्कोहल है, बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल और सोडियम बेंजोएट है। क्लियर। तो बेंजल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट प्राप्त होता है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट रिएक्शन आपका विलियमसन अवक्रिया संश्लेषण, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही बार में क्रिया हो जाएगा, क्या एक ही बार में हो जाएगा। क्या है विलियमसन अवक्रिया संश्लेषण, किसी धातु एल्काक्साइड, किसी धातु कोई भी धातु हो वो क्या हो, एल्काक्साइड को किसी एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण कहलाता है। किसके साथ कराने पर, देखिए किसी भी धातु एल्काक्साइड को किसी एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करके। अब एल्किल हाइलाइड क्या है अभी मैं समझाता हूं, क्या बनता है विलियमसन अवक्रिया। जैसे सोडियम एथॉक्साइड ले लो, C2H5ONA, क्या सोडियम एथॉक्साइड मैंने ले लिया ना, सोडियम एथॉक्साइड ले लिया, क्या सोडियम एथॉक्साइड ले लिया, प्लस किसके साथ एथिल आयोडाइड, सॉरी एथिल आयोडाइड C2H5I, क्या C2H5I के साथ गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर क्या बन जाता है C2H5। देखिए क्या क्या निकल रहा है, C2H5O C2H5 ना, क्या क्या और बना, प्लस NaI बना, प्लस NaI बन गया, क्या बन गया NaI। अब ये क्या चीज है, ये क्या चीज, ये क्या चीज भैया कहां से आ गया, मैं समझाता हूं। ये आपका है सोडियम एथॉक्साइड, ये है आपका एथिल आयोडाइड, क्या एथिल आयोडाइड, क्या है एथिल आयोडाइड है, को गर्म करने पर डाई, देखिए डाई एथिल ईथर हो गया ना भाई, ये डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर और सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड क्या बन रहा है, सोडियम आयोडाइड और डाई एथिल ईथर बनता है। फिर से देख लो, सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ क्या उपस्थिति में गर्म करने पर डाई एथिल ईथर सोडियम आयोडाइड बनता है, क्या सोडियम आयोडाइड बनता है। उम्मीद करता हूं विलियमसन संक्रिया भी आपको समझ में आ गया। ऊपर वाला अगर हो सके ना कोई बात नहीं, ये चीज रिएक्शन मेन होता है, क्या रिएक्शन मेन होता है, रिएक्शन नंबर देकर जाता है, रिएक्शन क्या रिएक्शन नंबर देकर जाता है। थोड़ा थोड़ा याद करना है, देखिए यहाँ से C2H5O है, C2H5I, अगर याद कर लो इतना तो इतना तो बना के लिख ले जाओगे, क्योंकि C2H5O यहाँ से निकल गया और यहाँ से आपका C2H5 निकल गया, NaI बचा सोडियम आयोडाइड, डायरेक्ट लिख दो, क्या डायरेक्ट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो जी नेक्स्ट पेज में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है DDT। DDT का पूरा नाम क्या है, कब आया, किसने किया, इसका उपयोग कहाँ है, इसका गुण क्या है, सब कुछ इसी में बता दूंगा, क्या इसका गुण भी बता दूंगा, खोज किसने किया, किस सन में हुआ, इसका पूरा नाम क्या है, सब कुछ बता दूंगा, रिएक्शन भी करके बता दूंगा, याद कर लो तुरंत याद हो जाएगा। DDT यानी कि क्या है आपका पूरा नाम, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो क्या डाइफेनिल, क्या डाइफेनिल, देखिए क्या हो गया डाइक्लोरो डाइफेनिल, और टी से क्या हो गया ट्राइक्लोरोएथिल, ट्राइक्लोरोएथिल। ठीक है, क्या निकला डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथिल। अब ये कब आया था, ये आया था 1874 में। कब आया था 1874 में। इसकी खोज किसने किया था, जोडलर ने। किसने किया था, जोडलर ने। 1874 ईस्वी में खोज हुआ, किसने किया, जोडलर ने। किसने, जोडलर ने किया। इसका पूरा नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथिल है। ठीक है, जब क्लोरल को सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के साथ संघनित करते हैं, तो चलो करके दिखाता हूं। क्लोरल को सांद्र किसके साथ, H2SO4 की उपस्थिति में। तो चलो मैं ले लिया क्या, CCl3 सिंगल बॉन्ड CHO, यहाँ से हाइड्रोजन जोड़ के यहाँ पर क्या हम लटका दे रहे हैं, बेंजीन बना दे रहे हैं, और बेंजीन में ही Cl जोड़ दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, क्लोरोबेंजीन हो गया। क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, इतना समझ आया कि नहीं भैया, ये हमारा क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया।
अब यहाँ से आपका H2O जल निकल जाएगा, क्या H2O निकल जाएगा। चलो रिएक्शन किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में कराना था। ठीक है, क्या क्या बना आपका, H2O बन गया पहली चीज। देखिए H 2 बार है तो 2, O है तो O लिख दिया, प्लस क्या क्या यहाँ पर बन रहा है, इसके बगल में आपको लिखना है, मैं नीचे लग रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है, सीट कम है, क्या सीट कम है। क्या क्या बन रहा है, CCl3 सेम लिख दो, सिंगल बॉन्ड C। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बचा है, ठीक है, तो हाइड्रोजन को मैं इधर भी लगा सकता हूँ ना, हाइड्रोजन को इधर भी लगा सकता हूँ। बचा क्या, कुछ नहीं, यही CM बचा, जो बचा वही लिख दो। बहुत ईजी है, क्या बहुत ईजी है, 2 नंबर देगा जा रहा है। Cl है, ध्यान दीजिएगा, Cl है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, अभी भी खांसी है तो अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ, फिर भी आपके लिए आधे आधे घंटे का वीडियो बना रहा हूँ, क्लियर। सो देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा आप सब। देखिए मैं समझा रहा हूँ फिर से, ClCl3 CH HO H2O यहाँ से निकल गया, ठीक है, जल लोग निकल गया, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन, क्या क्लोरोबेंजीन। अब इसमें सभी जगह क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, सभी कार्बन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। समझ आया ना, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ आपका। अब इसका गुण क्या है, ये रंगहीन होता है, ये क्या होता है, रंगहीन क्रिस्टल है, ठीक है। ये विलायकों में क्या है, विलेय है, विलायकों, विलायकों में विलेय है, यानी कि विलायक में जाते ही क्या हो जाता है, ये विलेय हो जाता है। और यह पानी में क्या है, यह पानी में क्या है, अविलेय है, अविलेय है, या पानी में अविलेय है। अब इसका उपयोग भी जान लीजिए, पूछ लिया 1 नंबर में तब, क्योंकि आपका 1 नंबर ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग कहाँ होता है, एक कीटनाशक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, कीटनाशक के रूप में किया जाता है, DDT। तो DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथिल है। 1874 में जॉर्डनर ने इसका उपयोग किया। कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आपको थोड़ा तैयार है। ये आपको क्लोरोबेंजीन है, यहाँ सभी जगह क्या है, कार्बन है, और कार्बन के साथ साथ क्या जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन जुड़ा रहा होता है। ये क्या आपका क्लोरोबेंजीन हो गया। यहाँ से क्या निकल रहा है, H2O, क्या बचा, CH Cl3 सेम लिखा हूँ, देख लीजिए सेम लिखा हूँ, सिर्फ ये जो हाइड्रोजन नीचे लटका दिए, चाहे ऊपर लटका दो, कहीं लटका दो, लेकिन लटका दो जरूर, क्या लटका दो जरूर। चलो नेक्स्ट रिएक्शन अगले पेज में। आज का आखिरी रिएक्शन, क्या आज का आखिरी रिएक्शन राइमर टीमन, और कहीं कहीं राइमन टीमन बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैं स्टार लगाना भूल गया, सॉरी यार ना। सो इसमें याद आ गया, और बाकी में भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैं भूल गया। आपको सारे रिएक्शन क्लियर करने हैं, क्या सारे रिएक्शन करके जाने हैं, क्योंकि अब एग्जाम में वो पूछ रहे हैं जो पहले नहीं पूछते थे ना। तो फिनाल की क्रिया जलीय KOH तथा अथवा NaOH दोनों में से एक, क्या दोनों में से एक की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सेल सेल डिहाइड प्राप्त हो, इसी क्रिया को राइमन टीमन क्रिया कहते हैं। तो चलो फिनाल लेते हैं, ये आपका फिनाल हो गया। फिनाल की क्रिया किसके कराने सर, CH Cl3 यानी क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर चाहे हम NaOH को ले लो, चाहे KOH को ले लो, करा दो रिएक्शन। क्या क्या बन रहा है, OH यहाँ से निकल गया, यहाँ से कुछ निकल रहा है CHO, ये क्या है आपका, यही तो है ये है आपका आर्थो सेल सेल डिहाइड, क्या आर्थो सेल सेल डिहाइड, थोड़ा लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ गलत लिखा हूँ। आर्थो सेल सेल डिहाइड प्राप्त हो रहा है, प्लस Na, तो 3Na सोडियम क्लोराइड प्लस 2H2O, और क्या बन रहा है आपका, यहाँ से रिएक्शन करने इसके बाद है, ध्यान दीजिएगा इसके बाद है, ये फाइनल वाला आपका बन गया, क्या फाइनल वाला आपका बन गया, किसकी उपस्थिति में, H+, ठीक है। यहाँ पर निकाल दो CHO, क्या हो गया, सेल सेल डिहाइड हो गया, क्या आर्थो सेल सेल डिहाइड प्राप्त हो गया। आई होप आपको राइमन टीमन समझ में आया होगा, चाहे आप KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड का साथ कराते, कोई दिक्कत नहीं था। आई होप समझ में जरूर आएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। जो भी रिएक्शन नहीं आया उसको अलग से बताऊंगा, कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।